अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मोर गैस्ट्रिक जूस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ अ हार्मोन। कि हमारे पास जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसकी प्रोडक्शन को? तो स्टूडेंट, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास कार्डिक रीजन होता है जिसके अंदर कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। फिर हमारे पास फंडस होता है। इस फंडस के अंदर हमारे पास क्या पड़े होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिन्होंने पेप्सिन रिलीज करना है और म्यूकस सिक्रीट करना है। दिस वन ब्लू कलर के अंदर आपको जो नजर आ रहा है। फिर हमारे पास बॉडी होती है। फिर हमारे पास पाइलोरस रीजन है। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पाइलोरस रीजन है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, इंसर्कल किया है, इसके अंदर हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सेल पड़े होते हैं जिन्होंने क्या सिक्रीट करना है? गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन कब सिक्रीट होता है? जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। हमारी डाइट के अंदर जब प्रोटीन होती है तो ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है किस हार्मोन को? गैस्ट्रिन हार्मोन को। और एक दफ़ा हमारे पास जब गैस्ट्रिन रिलीज हो गया, यानी प्रोटीन की वजह से क्या रिलीज होगा? गैस्ट्रिन रिलीज होगा। और ये गैस्ट्रिन जो है ये हमारे पास स्टमक के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और इनको स्टिमुलेट करता है कि गैस्ट्रिक जूस बनाया जाए। तो स्टूडेंट, हमारे पास पाथवे क्या है कि हमारे पास जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन गैस्ट्रिन रिलीज करती है। और गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पाइलोरिक ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं और वो गैस्ट्रिन जाके गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो स्टूडेंट, इस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कैरीड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो चाहिए होता है? स्टूडेंट, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोजन टूट रहा होता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लाइकोजन के अंदर। हमारे पास दो मेन हार्मोन होते हैं, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है, जो कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन बरकरार रखते हैं। तो इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन का काम है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लूकोज से क्या बनाएगा? वो ग्लाइकोजन बनाएगा। लेकिन हमारे पास सवाल क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है? तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये हमारे पास ग्लूकागॉन कर रहा है। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है चार्ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिक्रीशन विच लैक्स एंजाइम इज। कि कौन सी इनमें सिक्रीशन है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होते? स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं स्लाइवा की, तो स्लाइवा के अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज होते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज है जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करना। इसी तरह हमारे पास लाइपेज भी मौजूद होता है, स्लाइवरी लाइपेज भी मौजूद होता है जिसने फैट्स की डाइजेशन करनी होती है। इसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास क्या होता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज होते हैं जिन्होंने लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना होता है और भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम होते हैं। बाइल एक ऐसी सिक्रीशन है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होते। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बाइल का मेन काम क्या है? इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इसने फैट को इमल्सीफाई करना होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये हमारे पास फैट की मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। बाकी जितनी भी सिक्रीशन है उन सब के अंदर एंजाइम मौजूद होंगे। स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि कार्डिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टमक। कि कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो स्टमक और किसके जंक्शन के दरमियान में मौजूद होता है? तो स्टूडेंट, इससे पहले हमारे पास स्टमक शुरू होने से पहले हमारे पास किसकी कॉन्टिन्यूएशन होती है? एसोफेगस की कॉन्टिन्यूएशन होती है। तो दिस इज आर एसोफेगस। अब एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में हमारे पास जो स्फिंक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में मौजूद होता है। जबकि हमारे पास जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है वहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर इससे नीचे हमारे पास क्या मौजूद होती है? ड्यूडिनम मौजूद होती है। तो स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि उसने किसका पूछा है। अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर है तो वो किसके दरमियान में है? वो स्टमक के दरमियान में और ड्यूडिनम के दरमियान में है। जबकि अगर कार्डिक स्फिंक्टर पूछता है तो वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लैक्टेज एंजाइम ब्रेक्स द लैक्टोज इनटू। लैक्टेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? स्टूडेंट, हमारे पास जो लैक्टोज होता है ये किसके अंदर मौजूद होता है? ये हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। मिल्क के अंदर, योगर्ट के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो लैक्टोज मौजूद होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जो कि लैक्टोज को किन चीज़ों में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डेल्टा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर जो है लैक्टेज तोड़ता है लैक्टोज को। और जो हमारे पास ग्लूकोज है ये मेन बॉडी सोर्स ऑफ, जो ग्लूकोज है ये बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो गैलेक्टोज है ये हमारे पास न्यूरल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन देख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है रीअब्सॉर्ब द वाटर, प्रोड्यूस द बी ग्रुप विटामिन, और तीसरे नंबर पे है डाइजेस्ट द सेलुलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन 2 एंड 3 आर कैरीड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारी बॉडी को उसके बदले में कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं। जिस तरह हमारे पास ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लार्ज गट के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है और वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन बदले के अंदर हमें क्या देता है? विटामिन के सिंथेसाइज करके देता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या है? अल्फा। और कौन सा बैक्टीरिया है? ये हमारे पास ई कोलाई है जो कि विटामिन के सिंथेसाइज करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि कुकिंग ऑफ द फूड एंड डैश इन द माउथ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड स्टफ बाय द एंजाइम्स। सवाल है कि माउथ के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड को सही करती है और उसके अलावा एंजाइम के लिए जो है वो मददगार साबित होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन है, जब हम चबाते हैं फूड को और उसको छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है फूड पार्टिकल का, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो ईजीली इनके ऊपर एक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह इसकी वजह से हमारे पास डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे पास क्या है? अल्फा, मैस्टिकेशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैनी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर इंटेस्टाइनल डाइजेशन अकर बाय। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेंक्रियाज है, ये हमारे पास पेंक्रियाज है जो कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट कर रहा है। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। यानी पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट कौन है? बाइकार्बोनेट और डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये सीक्रेट बाद में किस में होंगे? ड्यूडेनम के अंदर होंगे, जिसके अंदर से फूड स्टमक के बाद गुजर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? पैंक्रियाज से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? अल्फा। जबकि गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये हमारे पास बाइल की स्टोरेज का काम है, गॉल ब्लैडर का। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं माउथ की, तो इसके अंदर हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स जिसके अपने एंजाइम हैं, और लीवर की अपनी कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं होती। इसलिए आंसर हमारे पास क्या होगा? अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट अकर एट। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसके हमारे पास सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसके पास है, उसके बाद आता है ड्यूडेनम, और उसके बाद आता है इलियम। ये तीनों पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है। इनके अंदर हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, जिसके अंदर हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस जो है उसका मेन रोल होता है। और उसके अलावा कंप्लीट डाइजेशन के अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया मौजूद होता है। इलियम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास क्या होता है? माइक्रोविलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुकम्मल डाइजेशन हो जाती है, और उसके अलावा जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर ब्रीफली इन डैश एंड लार्जली इन डैश रिस्पेक्टिवली। कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी डाइजेशन कम मिकदार में किस जगह पे होती है और ज़्यादा मिकदार में किस जगह पे होती है? तो स्टूडेंट ये हमारे पास चार्ट है मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। यहाँ पे इसकी लोकेशन दी हुई है और उसके अलावा एंजाइम्स दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन की डाइजेशन के एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड की, और इस तरह फैट की। तो हमारा मेन कंसर्न किससे है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो सबसे पहले स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज़ करते हैं माउथ से। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाइजेशन शुरू होती है वो माउथ के अंदर होती है शुरू। स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो करता है कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन ये कम मिकदार में करता है, इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं करता। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके पैंक्रियाटिक अमाइलेज और माल्टेज जो है वो इसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं।
और ये सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास माउथ के अंदर हो रही है और उसके बाद कहाँ पे हो रही है, इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द एसिडिक डाइटरी कंटेंट ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय डैश एंड प्रोड्यूस्ड बाय डैश। कि हमारे पास जो स्टमक से जो कंटेंट, एसिडिक कंटेंट जो है वो आ रहा होता है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर आ रहा होता है, वो न्यूट्रलाइज कौन करता है और प्रोड्यूस कौन करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ये बेसिक आयन्स होते हैं जो कि एसिडिक कंटेंट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये सिक्रीट कौन कर रहा है, ये हमारे पास सिक्रीट कर रहा है पेंक्रियाज। तो दे आर न्यूट्रलाइज बाय व्हाट, दे आर न्यूट्रलाइज बाय बाइकार्बोनेट आयन NaCO3 एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। तो ये पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास बाइकार्बोनेट और पेंक्रियाज वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर है डेल्टा। स्टूडेंट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज एब्सेंट इन अडल्ट। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि अडल्ट के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास एमाइलेज भी मौजूद होता है, इंटीरोकाइनेज भी मौजूद होता है, रेनिन ये हमारे पास किडनी से रिलीज होता है, ये भी हमारे पास मौजूद होता है। जबकि रेनिन जिसमें डबल एन हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द एंजाइम प्रेजेंट इन इन्फेंट, ये हमारे पास ऐसा एंजाइम है जो इन्फेंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगा बट एब्सेंट इन अडल्ट इज रेनिन। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग मिल्क प्रोटीन्स इन द बॉडी ऑफ द इन्फेंट। तो ये हमारे पास इन्फेंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है और बाद में अडल्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास है ड्यूडेनम जिसकी लेंथ कितनी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। ये आपको अलग-अलग इनकी लेंथ पता होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे नंबर में हमारे पास आता है जियोजेनम जिसकी लेंथ कितनी होती है 2.4 मीटर नॉट सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास आता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ इलियम, इसकी लेंथ कितनी है 3.5 मीटर। अगर हम इन तीनों की लेंथ को मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल लेंथ बनती है तकरीबन 6 मीटर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 6 मीटर। तो आप लोगों को इन तीनों की जो लेंथ है वो याद होनी चाहिए। ड्यूडेनम विच इज़ 20 to 25 सेंटीमीटर, जियोजेनम 2.4 मीटर, हीलियम 3.5 मीटर और टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगी 6 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास सीकम है, उसके बाद हमारे पास कोलोन है। कोलोन के 3 पार्ट हैं, एक हमारे पास असेंडिंग कोलोन, दूसरे नंबर पे हमारे पास पार्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरे नंबर पे हमारे पास पार्ट है डिसेंडिंग कोलोन। तो ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये डिसेंडिंग कोलोन है। और उसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट इसका है सिग्मॉइड कोलोन और एंड पे हमारे पास आ जाता है रेक्टम। तो मेन पार्ट हमारे पास जो है वो 3 है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलोन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, कोलोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है बीटा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि एनिमल्स दैट फीड डिसकंटिन्यूअसली, कि ऐसे एनिमल जो कि डिसकंटिन्यूअस फीडिंग जिनकी होती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा कि मस्ट हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट परमिट द स्टोरेज, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअसली खा रहे हैं, इस वजह से उनकी स्टोरेज का कोई ना कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए। जबकि बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। हैव अ नॉन स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उनका स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होना चाहिए, ये हमारे पास गलत है ऑप्शन। और ऑलवेज फिल्टर फीडर, ये भी ऑप्शन गलत है। एग्जिबिट एक्सट्रीमली रैपिड डाइजेशन, उनके अंदर स्लो डाइजेशन होगी क्योंकि पहले खुराक स्टोर होगी और बाद में क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स वुड यू एक्सपेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, कि इनमें से कौन सी किस्म के एनिमल्स हैं जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला ऑप्शन है दोज विद सिंगल ओपनिंग। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि ये सिंपल सा होता है जिसमें सैक नुमा हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। एक ही ओपनिंग होती है एंट्री की और एक ही ओपनिंग होती है एग्जिट की। तो सैक के अंदर हमारे पास खाना आता है और वहीं से बाहर जाता है। तो ऐसा हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल होता है। जबकि हमारे पास जो 2 ओपनिंग वाला होता है जिसके अंदर हमारे पास सेपरेट एंट्री के लिए अलग जगह है और इसी तरह एग्जिट के लिए अलग जगह है, ऐसा हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम ट्यूबुलर सिस्टम बोलते हैं। ये जो 2 ओपनिंग वाला सिस्टम है ये हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है द हेपेटिक पोर्टल वेन इज लोकेटेड बिटवीन द। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी फूड होता है जब वो स्टमक के अंदर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके सबसे पहले कहाँ जाता है? हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जाता है। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ भेजती है? लीवर को भेजती है, और फिर वो लीवर से, लीवर के अंदर साइनोसाइड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई हार्मफुल मटेरियल है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर हेपेटिक वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से लेके जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जा रहा है लीवर की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जा रहा है लीवर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? डेल्टा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के दरमियान में हेपेटिक पोर्टल वेन है। जबकि अगर वो हेपेटिक वेन पूछता तो हमारे पास वो किसके दरमियान में है? लीवर और हार्ट के दरमियान में है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। तो स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन है डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड। स्टूडेंट ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती। एब्जॉर्ब्स H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? पानी एब्जॉर्ब करना और उसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना। इसी तरह इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ GIT, ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है। और इज कनेक्टेड टू स्टमक, ये भी हमारे पास क्या है? गलत ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? बीटा, absorb water and electrolytes. Okay student, question number 19 है hepatic and pancreatic secretions are also stimulated by a hormone called। तो स्टूडेंट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन और हेपेटिक सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि सिक्रीटिन कॉजेज द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बाय डक्टल सेल्स। सिक्रीटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो रिलीज करवाता है, यानी कि हमारे पास पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है, और इसी तरह हमारे पास हेपेटिक सिक्रीशन जो है उसको भी ज़्यादा करवाता है। अब ये सिक्रीटिन कैसे सिक्रीट होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म की प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द ड्यूडिनम कॉजेज द इंटीरो एंडोक्राइन सेल ऑफ द ड्यूडिनम टू सिक्रीट द सिक्रीटिन। सिक्रीटिन कौन सिक्रीट करता है? ड्यूडिनम सिक्रीट करता है, यानी जैसे ही एसिडिक फूड टच होगा यहाँ पे ड्यूडिनम के अंदर तो उसने सिक्रीटिन जो है वो सिक्रीट करनी है, और वो सिक्रीटिन क्या करती है? पेंक्रियास को स्टिमुलेट कराती है और लिवर को स्टिमुलेट कराती है कि वो अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि आफ्टर टेकिंग अ स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर पार्शियल डाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बोलस। कि अगर हम चावल खाते हैं और उसके बाद माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है तो कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो बोलस का पार्ट नहीं होगा? तो स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्लाइवा के अंदर हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है मेन? वो हमारे पास होता है अमाइलेज। और अमाइलेज ने क्या करना होता है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना होता है इनटू व्हाट? इनटू माल्टोज के अंदर। और माल्टोज हमारे पास क्या है? डाइसैकेराइड है। जबकि डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड की जो कन्वर्जन होती है वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो हमारे पास जो मोनोसैकेराइड हैं ये हमारे पास पार्शियल डाइजेशन के बाद नहीं बनते। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो स्टूडेंट हमारे पास कितनी साइट्स ऑफ डाइजेशन है जहाँ पे हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है? तो सबसे पहले हमारे पास है जी ओरल कैविटी जिसके अंदर डाइजेशन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्टमक जिसके अंदर जो है वो डाइजेशन हो रही होगी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर डाइजेशन हो रही होगी। तो ये तीन हमारे पास मेन साइट्स हैं डाइजेशन की। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? अल्फा ऑप्शन, 3 साइट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 है ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन ऑफ फूड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस एक्सेप्ट। कि हमारे पास ओरल कैविटी का एक मेन काम ये भी होता है कि सिलेक्शन ऑफ फूड, कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होता है कौन सा फूड हमने खाना है। तो कौन सी सेंस उसे सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर मदद नहीं करती? स्मेल के ज़रिए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं फूड को कि हमने वो चीज़ खानी है या नहीं खानी। साइट के ज़रिए से भी, यानी फूड को देख के भी हम कह सकते हैं कि हमने खाना है या नहीं खाना। टेस्ट चख के भी कह सकते हैं, स्मेल करके भी। लेकिन हमारे पास जो साउंड है ये एक ऐसा ऑप्शन है कि सुन के हम नहीं कह सकते कि हम वो फूड खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन जो हैं ये सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं जबकि साउंड नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अलाइन द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय ओरल कैविटी। ये हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर काम हो रहे होते हैं, इनको हम लोगों ने अलाइन करना है, इनको हमने ऑर्डर वाइज लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर क्या होती है? सिलेक्शन होती है, यानी कि हम फूड सिलेक्ट करते हैं कि हमने खाना है या नहीं खाना, या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसमें हमारे पास हमने पिछले MCQ के अंदर देखा, स्मेल के ज़रिए से, साइट के ज़रिए से देख के बता सकते हैं कि खाना या नहीं खाना। इस तरह चख के, टेस्ट करके हम बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे जब फूड की सिलेक्शन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मैस्टिकेशन,
चबाते हैं उसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, ताकि उसके ऊपर ईजिली एंजाइम एक्ट कर सकें। मैस्टिकेशन के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसे क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और लुब्रिकेट जो है वो उसे करते हैं। तो लुब्रिकेशन जो है वो तीसरा स्टेप है और आखिरी स्टेप हमारे पास क्या है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन में हमारे पास नंबर क्या है 4। फिर हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या होगा, पहले नंबर पे 4, फिर मैस्टिकेशन का नंबर कौन सा है जी, दूसरा, 4 के बाद होगा 2। फिर हमारे पास क्या है लुब्रिकेशन का नंबर क्या है 3, 4 2 3, और डाइजेशन का नंबर क्या है यहाँ पे पहला, 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर है, 4 2 3 1 डेल्टा आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेन फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट इज टू। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है कि बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, जो कि सिक्रीट कहाँ से होता है, पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, और पेंक्रियास से सिक्रीट होके कहाँ पे रिलीज़ होता है इनटू द ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ हो जाता है। अब ड्यूडेनम के अंदर जो फूड आ रहा है वो कौन सा फूड है, तो स्टूडेंट हमारे पास स्टमक के अंदर से एसिडिक फूड आ रहा होता है, एसिडिक फूड HCl की वजह से, और जैसे ही वो पहुंचता है ड्यूडेनम के अंदर तो हमारे पास वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं फ्रॉम द पेंक्रियास, जो उसको क्या करते हैं, उसके pH को स्टेबलाइज करते हैं। तो बाइकार्बोनेट का मेन काम क्या है, टू स्टेबलाइज द pH। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टंग एक्सेप्ट, कि टंग इसमें से कौन सा काम नहीं करती। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है इंटरनल नेजल ओपनिंग। तो स्टूडेंट जैसे ही हम फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो टंग इंटरनल नेजल ओपनिंग को बंद कर देती है, तो ये टंग का मेन फंक्शन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एपिग्लॉटिस है, तो एपिग्लॉटिस जो है वो भी क्लोज हो जाता है, वो भी डाउन चला जाता है। इसी तरह टीथ क्लींजिंग है, तो टंग हमारे पास जो है टीथ को भी क्लीन करती है। जबकि एक काम है जो कि हमारे पास टंग नहीं करती, वो हमारे पास क्या है, पेरिस्टालिसिस। क्योंकि पेरिस्टालिसिस किसके जरिए होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं और इसी तरह सर्कुलर मसल्स हैं। पेरिस्टालिसिस क्या होता है कि सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, जो कि फूड को डाउनवर्ड जो है वो मूव कराती हैं। तो इसमें टंग का कोई रोल नहीं है, मूवमेंट ऑफ टंग का। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है, डेल्टा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हाई यील्डिंग MCQ, जो कि MD कैट नम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेशुमार दफ़ा पूछे जाते हैं। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम के तमाम MCQ की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।